बना रहे हैं और ये बिल रोक सकता है तो दो ही आदमी रोक सकता है, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी रोक सकते हैं। ये दो ही आदमी रोक सकते हैं। वक्फ की संपत्ति मुसलमान के लीडर लोगों ने मतलब वक्फ की संपत्ति हमारी संपत्ति है जी। यहाँ पे नेता जो है सिर्फ कहता है कि हमको वोट दो नहीं तो बीजेपी निकल जाएगी। 11 अप्रैल को पटना में गांधी मैदान में जब हम लोग रैली में जा रहे हैं, बदलाव रैली करने जा रहे हैं, जब हम लोग नमाज पढ़ने जा रहे थे तो हमारे हिंदू भाई पानी वजू बनाने के लिए पानी का इंतज़ाम किया है। हिंदू धर्म अपने जगह पर है, मुस्लिम धर्म अपने जगह पर है, मोहब्बत अपने जगह पर है। तो ये कहाँ लगता है ऐसा? यहाँ पे सीमांचल में हिंदू मुस्लिम कुछ है ही नहीं। जब रामनवमी होता है तो हमारे मुसलमान भाई पानी लेकर के खड़े रहते हैं। जय हिंद। आप देख रहे हैं द मीडिया लाइव और मैं हूं आपके साथ इकराम। आज हम पहुंचे हैं जनस्वराज पार्टी के जिला मुख्य प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। आज बात करेंगे ईद को लेकर और वक्फ बिल को लेकर जो घमासान मची हुई है बिहार में और पूरे हिंदुस्तान में, उसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है अभी जनस्वराज पार्टी के जिला प्रवक्ता निहाल अख्तर जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे द मीडिया। जी, आपको भी। सर, सबसे पहले तो ईद को लेकर क्या कहेंगे? ईद एक दिन बाद है। ईद साल में एक बार आता है और एक पाक महीना रमज़ान पूरे 30 रोज़े रख के रोज़ेदार ईद मनाते हैं। ये खुशियों का त्यौहार है। पूरे हिंदुस्तान दुनिया के तमाम लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि ईद भाईचारगी का संदेश देता है। ईद में एक दूसरे से गिले शिकवे दूर करके गले मिलते हैं और खुशी का इजहार करते हैं। एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, मिलते हैं और एक दूसरे को मोहब्बत का पैगाम देते हैं। यही मकसद है ईद का। ईद सर, जैसे कि मतलब किशनगंज को लेकर काफ़ी ज़्यादा मतलब चर्चित में रहते हैं पूरे हिंदुस्तान में, और कुछ नेतागण बयान भी देते हैं कि किशनगंज में ये बहुमूल्य क्षेत्र है मुसलमान का और मुसलमान तो अपना त्यौहार मनाते हैं लेकिन हिंदुओं को त्यौहार मनाने नहीं दिया जाता है। आपको ये कई प्रोग्राम यहाँ पे हुए, कई लोगों ने प्रोग्राम किया, सियासी गलियारों में लोगों ने भी प्रोग्राम किए। सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग मौजूद हुए, इकट्ठा हुए और एक दूसरे के साथ इफ्तार किए। तो ये कहाँ लगता है ऐसा? यहाँ पे सीमांचल में हिंदू मुस्लिम कुछ है ही नहीं। हिंदू धर्म अपने जगह पर है, मुस्लिम धर्म अपने जगह पर है, मोहब्बत अपने जगह पर है। तो ये जो सीमांचल है कुछ धर्म से उठ करके मोहब्बत की तरफ बढ़ते हैं और एक दूसरे को मोहब्बत का पैगाम देते हैं। अगर आप देखेंगे कि पिछले 2 दिन कल की बात है, अलविदा जुमा में जब हम लोग नमाज पढ़ने जा रहे थे तो हमारे हिंदू भाई पानी वजू बनाने के लिए पानी का इंतज़ाम किया है। जब रामनवमी होता है तो हमारे मुसलमान भाई पानी लेकर के खड़े रहते हैं। तो ये तो किशनगंज की गंगा जमनी की तहजीब का एक मिसाल है, पूरी दुनिया को दिखाती है और यहाँ से दर्श भी देती है कि अगर किसी को गंगा जमनी की तहजीब को देखना हो, यहाँ पे हिंदू मुसलमान की एकता को देखना हो, यहाँ की हिंदू मुसलमान के मोहब्बत को देखना हो, तो आप सीमांचल में जाके किशनगंज में जाके देख लो। लेकिन सर, बीजेपी का एक नेता है, मतलब बीजेपी ज्वाइन किए हुए हाल ही में ज्वाइन किए हैं, लेकिन वो मनीष कश्यप यूट्यूबर सर, उन्होंने बयान दिया होली के त्यौहार के समय में कि मतलब ये यादवों को किशनगंज में होली मनाने नहीं दिया जाता है। काफ़ी ज़्यादा चर्चित में रहे इस वीडियो को लेकर वो। देखिए, जिसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है तो कुछ से कुछ बोलता है। आप मीडिया में हैं, किशनगंज को देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे जस्ट पास में जितने आसपास
100 मीटर की दूरी सराउंडिंग में, 50 मीटर की सराउंडिंग में हमारे हिंदू भाई रहते हैं। हमारे जस्ट घर से सटा हुआ हिंदू भाई हैं, यादव जी हैं जी, है ना, अमरकांत यादव जी, जी। है ना। होली मनाते हैं सर? बिल्कुल, वो होली मनाते हैं, उसके होली हम लोग जाते हैं, ईद में वो मेरे यहाँ आते हैं। आप भी इस बार चर्चित में रहे हैं क्योंकि आप भी होली खेलते हुए नजर आए थे। बिल्कुल, तो हम उनके त्यौहार में हम जाते हैं, वो मेरे त्यौहार में वो आते हैं। यही तो मोहब्बत है, यही तो है संदेश लोगों के लिए। तो इस बार लेकिन लग रहा कश्यप का मानसिक संतुलन बिगड़ गया होगा और इस वजह से बात कर रहे हैं, यादवों को अपनाने नहीं दे रहा। उसकी बात हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग कंस्ट्रक्टिव ब्रेन के लोग हैं, विकास की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, बेरोजगारों की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, इस तरह की बात करते हैं। ये यादवों को नहीं दिया जाता, वो नहीं दिया जाता, ये सब की बात नहीं करते हैं हम लोग। वो कश्यप करता है, हम लोग नहीं करते हैं। जी सर, ये अभी देखिए कि वक्फ बिल संशोधन को लेकर यहाँ पे कितना घमासान मचा हुआ है, तो इसको लेकर क्या सोच रहे हैं सर? जनस्वराज पार्टी इसकी समर्थन में है? बिल्कुल, हम उसके विरोध करते हैं संशोधन बिल को। हमने पहले भी इस टाइम कई बार कहा है। हमारे जनस्वराज के सूत्रधार श्री प्रशांत किशोर जी, वो भी स्टैंड लिए हैं कि हम जनस्वराज बिल के खिलाफ हैं, वक्फ बिल के खिलाफ हैं और ये संशोधन बिल को पास होने नहीं देना है। जब तक संशोधन बिल वापस नहीं होता तब तक हमारी लड़ाई लड़ेंगे, हम जारी रहेगा। ये हमारा तो स्टैंड है। हाल ही में सर जो प्रदर्शन हुए थे मतलब पटना में, तो लालू जी एक आस जताए थे कि नीतीश जी साथ आएंगे, लेकिन नीतीश जी अब तक कोई मतलब साथ नहीं। और हालांकि नायडू ने बयान दिया है कि हम मुसलमानों के साथ हैं, लेकिन नीतीश जी बिहार में चुनाव होने के बावजूद, अभी 2025 में चुनाव होना है, इसके बावजूद वो नहीं आ रहे हैं। तो क्या लग रहा है, क्या कयास लगाया जा सकता है कि नीतीश कुमार अब मुसलमानों के साथ में नहीं है? देखिए, नीतीश जी को निश्चित रूप से आना चाहिए और सभी पार्टी जो है प्रेशर बना रहे हैं। और ये बिल रोक सकता है तो दो ही आदमी रोक सकता है, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी रोक सकते हैं। ये दो ही आदमी रोक सकते हैं। तो हम लोग उसके लिए प्रेशर बना रहे हैं कि बिल पास नहीं हो। चंद्रबाबू नायडू ने जो कहा है जी, जैसे आप कह रहे हैं, कह रहा है तो बिल्कुल अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन अमित शाह यहाँ पे फिर बयान दिए हैं कि हम कैसी भी हो इसको लागू करेंगे। अब देखिए, कैसे हो लागू करेंगे, हम तो संवैधानिक ढंग से अब आवाज़ उठाएंगे। हम लोग तो संवैधानिक ढंग से आवाज़ उठाते हैं। सर ये बिल जो ला रहे हैं तो ये संविधान के खिलाफ में है? देखिए, संविधान के खिलाफ है कि नहीं है उस पर हम जोर देने नहीं जा रहे हैं। वक्फ बोर्ड, वक्फ की संपत्ति, मुसलमानों के लीडर लोगों ने मतलब नहीं, वक्फ की संपत्ति हमारी संपत्ति है जी। वो किसी, हमने अपनी प्रॉपर्टी को कहीं अगर दान देते हैं, वक्फ करते हैं, तो ये सरकार का नहीं है, वो कमेटी वक्फ का है। अब वक्फ आज से नहीं है जी, जब से इस्लाम है तब से है। और सर मतलब यहाँ पे अभी कई एक मुद्दा मतलब चल रहा है सर। यहाँ पे ये कन्हैया कुमार जी मतलब यहाँ दौरा करेंगे और कई जगह उसका विरोध भी हो रहा है कि आरजेडी के साथ, क्योंकि अभी गठबंधन में है, कांग्रेस का नेता है, और कह रहे हैं कि अगर युवा के लिए इतना सोच रहे तो मतलब इतना सालों से क्या कर रहे थे जब सत्ता में थे कांग्रेस सत्ता में रहे या फिर मतलब आरजेडी भी सत्ता में रहे, तब क्यों नहीं सोचे? देखिए, ये लोग जो है बरसाती मेढक की तरह हैं, कूद के आते हैं। जब इलेक्शन होता है तो ये लोग पब्लिक को बहकाने के लिए आते हैं, तरह तरह की योजनाओं से अवगत कराते हैं। जब इलेक्शन हो जाएगा फिर चला जाएगा। हम लोग तो ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं कि पब्लिक की बात करते हैं, पब्लिक से की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, बेरोजगार की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं। हम तो उनकी बात करते हैं। ये लोग हवाई में हैं उनके। तो क्या मतलब कन्हैया कुमार का दौरा यहाँ पे कुछ कर पाएगा या फिर विफल रहेंगे सर? नहीं, कन्हैया कुमार अच्छे लीडर हैं, किसमें क्या, लेकिन उसका इफेक्ट यहाँ नहीं पड़ेगा सीमांचल में, इसलिए कि सीमांचल के लोग जान चुके हैं कि हमारे यहाँ पे नेता किस तरह के काम करते हैं, काम करने का तरीका कैसा है। यहाँ पे नेता जो है सिर्फ कहता है कि हमको वोट दो,
नहीं तो बीजेपी निकल जाएगी। बीजेपी को डरा करके दिखा करके हम वोट लेता है, काम के बिना पर नहीं लेता है वोट। तो इस बार ये- जनस्वराज पार्टी क्या सोच रही है? जनस्वराज पार्टी पब्लिक के साथ है, युवाओं के साथ है, बेरोजगारों के साथ है, उन लोगों के साथ खड़ा है। उन लोगों को रोजगार देंगे, बेरोजगारों को जो पलायन को रोकेंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे। यहीं पे घर बैठे गारंटी के साथ 10 से 15 हज़ार रुपया महीना कमाएगा, परिवार के साथ रहेगा। दूसरी बात ये है कि शिक्षा पर जोर देंगे, क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं हम लोग, बच्चों की भविष्य की बात करते हैं, हेल्थ को देखेंगे, जी। किसानों के लिए काम करेंगे, छोटे छोटे इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, महिलाओं को 4% ब्याज पर ऋण देंगे। उसके जो बूढ़े लोग हैं उनको 60 साल से ऊपर उम्र वाले महिला हो या पुरुष हो, उनको 2000 रुपया पर मंथ मिलेगा, वृद्धा पेंशन मिलेगा। अभी 400 रुपया दे रहा है, जी। हम लोग 2000 देने की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना बदलाव तो है, लोगों में जोश आक्रोश तो है, पूरे बिहार में बदलाव की लहर है। अभी आने वाले 11 अप्रैल को पटना में गांधी मैदान में जब हम लोग रैली में जा रहे हैं, बदलाव रैली करने जा रहे हैं, जी। तो उस दिन मालूम हो जाएगा कि बिहार बदलने जा रहा है। अंतिम सवाल सर, बहुत बात हो गई है। अंतिम सवाल ईद को लेकर और मतलब क्या संदेश देना चाहेंगे? भाईचारगी बनाए रखने के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? ये ईद के मौके पर सभी हम मजहब के लोगों को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई हैं और हम एक दूसरे के त्यौहार में शामिल होते हैं, एक दूसरे की खुशी में शामिल होते हैं, गम में शामिल होते हैं। तो ये त्यौहार को हम लोग उस तरह से, इस नज़रिए से देखते हैं, ये खुशी का पैगाम देता है। तो हम लोग सब मिल करके भाई भाई गले मिल करके हम लोग ईद को मनाएंगे और एक दूसरे को मोहब्बत का पैगाम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।